जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। और आज की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपन करने वाले हैं 40 प्रश्न जीके जीएस के, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूरे आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, प्रोगेसाइट काल का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है। जी दोस्तों, प्राचीन चरण पूछा है तो इसमें पूछा है दोस्तों, इसमें आएगा नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या पुरान या ताम्र। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। कौन आएगा? पुरान पाषाण काल आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। जी दोस्तों, अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों ताम्रपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कौन था? नहीं दोस्तों, आग का पूछा है तो आग का दोस्तों पुराना पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कौन थे? पुरान पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। जी दोस्तों, ताम्र काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ माना जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, इसमें माना जाता है कि किस काल में हुआ माना जाता है, यानी कि ये किस काल में हुआ था। तो ताम्रपाष ये हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जी दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इसका था दोस्तों लोथल था दोस्तों। क्या था? प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था दोस्तों। और सबसे बड़ा शहर पूछेंगे तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। किसने? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है। जी दोस्तों, जो ऋग्वेद है तो इसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख है। तो इसमें माँ सरस्वती का उल्लेख है दोस्तों। किसका? सरस्वती नदी का। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, महाजनपदों की संख्या कितनी। जी दोस्तों, महाजनपदों की संख्या टोटल कुल कितनी थी। तो इसमें थी दोस्तों 16 थी दोस्तों। कितनी थी? 16। 16 का में दोस्तों सी में है दोस्तों। 16 थी दोस्तों महाजनपदों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। जी दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये किया था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। कब? 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य की का प्रधानमंत्री कौन था। जी दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। कौन था? कौटिल्य था दोस्तों। क्या था? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा दोस्तों, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासन ने लड़ा था। जी दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध है वो किस मौर्य शासन ने लड़ा था। तो ये लड़ा था दोस्तों अशोक ने लड़ा था। किसने? अशोक ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इसमें, इसमें पूछा दोस्तों, प्रयाग प्रस्ती किस शासन की उपलब्धियों का वर्णन करती है दोस्तों। तो किस शासन की इसमें करती है दोस्तों वर्णन। तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। कौन था? समुद्रगुप्त के टाइम का ये वर्णन करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जी दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों गोपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी, देवपाल ने की थी, महिपाल ने की थी। पूरे पालीपाल है तो इसमें की थी धर्मपाल ने दोस्तों। किसने की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। जी दोस्तों, जो तराइन था ना, एकदम तराइन तराइन युद्ध हो रहा था एकदम। तो ये किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, जो पानी का प्रथम युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था। तो आप सभी को मालूम है कि पानीपत का युद्ध हर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1526 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था?
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कमेंट करना कि द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था दोस्तों। ये कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों कि पानीपत का प्रथम तो बता दिया, तो द्वितीय और तृतीय किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, कमेंट करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। जी दोस्तों, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो सभी को मालूम है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनके बीच में बहुत जोरदार युद्ध हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1576 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1576 में। किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों अपने महाराणा प्रताप के बीच। और कमेंट करना कि इनके साथ में किसने युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी कमेंट करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, जो प्लासी है उसका युद्ध कब हुआ था, तो इसका युद्ध हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जी दोस्तों, जो बक्सर था ना, तो उसका युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1764 में हुआ था। प्लासी का 1717 में हुआ था दोस्तों। कमेंट करना दोस्तों कि बाकी युद्ध कब हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों प्रथम आगलन मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। जी दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों किसके शासनकाल में लड़ लिया था, तो ये लड़ा है दोस्तों हैदर अली के इसमें लड़ा था दोस्तों। कौन थे, हैदर अली काल की इसमें भी युद्ध बहुत खतरनाक हुए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इससे पूछा है हाथी गुफा अभिलेख किस शासन में से संबंधित। जी दोस्तों, ये हाथी गुफा कैसे जी गुफा, तो ये दोस्तों हाथी गुफा जो है ना किसके शासन में थी, ये तो ये थी दोस्तों खारवेल के शासन में थी दोस्तों। कहते खारवेल के, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है जूनागढ़ अभिलेख किस शासन से संबंधित है। जी दोस्तों, जूना यानी पुराना हो जाता दोस्तों, तो किस शासन में सोच रहे हैं कि सबसे पुराना क्या है इसमें से, तो सबसे पुराना दोस्तों रुद्रदामन आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों हेलो अभिलेख किस चालुक्य शासन से प्रशासन करता था दोस्तों। किसने प्रशांत किया, तो ये किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, पुष्यलेख द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का रचिता कौन था। जी दोस्तों, जो इलाहाबाद था ना उसका नाम अब चेंज हो गया है। आप कमेंट करना कि इसका नाम क्या है, लेकिन जो अभिलेख के रचिता उसका नाम तो बताना ही पड़ेगा। तो उसका नाम आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। कौन आएगा, हरिसेन आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अशोक ने अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे थे। जो अशोक भाई ने लिखे थे ना, कौन सी लिपि में लिखे थे, तो ये लिखे थे दोस्तों ब्राही लिपि में लिख दिए थे उन्होंने भी जी दोस्तों अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है ब्राही लिपि को किसने पढ़ा। जी दोस्तों, अब अशोक ने लिख तो दिए लेकिन इसको पढ़ा किसने, ये भी बताना ही पड़ेगा। तो ये देख लेते दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, जेम्स प्रिसेप ने लिखा दोस्तों, पढ़े ये, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस विदेशी राजदूत ने बनाया। जी दोस्तों, अब भारत देश में विदेशी लोगों ने भी बना दिया था दोस्तों स्तंभ, तो इसका नाम भी बताना पड़ेगा। तो इसका आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, हेलियोडोसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है नासिक अभिलेख किस सातवाहन शासक से संबंधित है। जी दोस्तों, इसमें पूछा सातवाहन शासक। जी दोस्तों, ये क्या है, सातवाहन शासक से संबंधित है। तो इसमें आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक किसने जारी की। जी दोस्तों, अभी तो बहुत सारी योजनाएं जारी हो रही थी, तो उसमें पूछा है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक किसने जारी की। तो इसका भी नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त ने की, क्योंकि इसमें बात की सब गुप्त काल में, तो समुद्रगुप्त ही आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप चंद्रगुप्त मत लगाना, समुद्रगुप्त लगाना। तो कोई कोई लोग क्या करेंगे कि चंद्रगुप्त पढ़ा था तो उसको लगा देंगे, नहीं दोस्तों, समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, जो विदेश देश से है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों हम, ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त कहते हैं दोस्तों। भारत का नेपोलियन इसे ही कहते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्र के रास्ते आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इसमें पूछा है तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था। जी दोस्तों, अब आपको ने कमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें से एक आंसर आपकी आ गया है, तो कमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये आएगा दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है किस युद्ध के बाद भारत ने अंग्रेजों की सत्ता मजबूत की। ये दोस्तों किस युद्ध के बाद? तो ये की दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद उनकी सत्ता को क्या किया, उन्होंने एकदम कठोर, एकदम मजबूत ठोस जड़ प्रदान कर दी प्लासी के युद्ध के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अशोक का भाऊ अभिलेख किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये भाऊ का भी पूछ लेते तो ये आएगा वो तो गौतम धर्म से आएगा। तो क्या? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना। और इसने पूछा एरन अभिलेख किस गुप्त शासन से संबंधित है। जी दोस्तों, एरन अभिलेख की बात की है तो एक गुप्त शासन की बात की, एकदम चुपचाप वाले, तो याद रखना दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों भानुगुप्त। क्या आएगा दोस्तों? भानुगुप्त। इसमें ध्यान रखना दोस्तों समुद्रगुप्त नहीं है, भानुगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है देवपाल अभिलेख किस वंश से संबंधित है। जी दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? देवपाड़। देवपाड़ आएगा दोस्तों। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, सेन से दोस्तों, सेन वंश से। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है राजतरंगी के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है किस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। जी दोस्तों, बहुत सारे मैच जीतने के बाद इब्राहिम लोदी किसने हरा दिया था? तो ये हराया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्रथम पानीपत के युद्ध में। जी दोस्तों, अब देखो प्रथम पानीपत के तो 1526 में हुआ था दोस्तों, लेकिन किसके बीच में था? इब्राहिम लोदी तो आ गया, लेकिन दूसरे का नाम आपको कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। जी दोस्तों, ये किस वर्ष में हो गया था? इनने भी लड़ा लिया था दोस्तों 1565 में अपना युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य किससे मिलता है। ये दोस्तों आपको मालूम है किससे मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अशोक के अभिलेख से। क्या आएगा? अशोक के अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अशोक के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी दोस्तों, क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? भी आ गया था, जागृत हो गया था उस टाइम में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एवं नैतिक उपदेश है, यानी कि धर्म पर एकदम कड़े आदेश देने का इनका उद्देश्य था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अपने आज के 40 प्रश्न पूरे खत्म हुए। और आप कमेंट करना कि आपको कितने प्रश्न सही हो चुके हैं, कितने प्रश्न गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपको मैंने इतना HW दे दिया, होमवर्क दे दिया कि आप कमेंट करना है दोस्तों सबको कि आपको क्या क्या कौन से युद्ध कब हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट GK GS की वीडियो में। जब तक कि जय हिंद दोस्तों।